हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कोश। अडानी एक ऐसा ग्रुप है जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक है कि कई सारी कंपनीज हैं। लेकिन रिसेंटली फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई, उसने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप ने कोल के लिए जानबूझकर ज़्यादा पैसे दिए, यानी महंगा कोयला इंपोर्ट किया और उससे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए, जिनसे इनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए और इंडियन कस्टमर्स को ज़्यादा पैसे देने पड़ गए बिजली के। तो क्या ये कहानी, आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो पहली चीज, ये बात है क्या? अडानी ग्रुप असल में एक कंपनी का ग्रुप है जिसमें ढेर सारी कंपनीज हैं, जिनमें पोर्ट्स, शिपिंग, यहां तक कि रेलवेज, एग्रीकल्चर, कई सेक्टर्स में कंपनी काम करते हैं। आरोप ये लगाए गए हैं अडानी ग्रुप्स के ऊपर कि जो इंडिया में कोल प्रोड्यूस होता है, यानी कोयला, इंडिया में बहुत सारा कोयला है। अगर आप देखें कोल प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो दुनिया का 24% कोयले का प्रोडक्शन भारत में होने वाला है। लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा रिजर्व होते हुए भी कई सारे कोयले के रिजर्व, यानी खाने इंडिया में है कोयले की, बहुत सारा कोयला भारत में है। इसके बावजूद क्योंकि भारत में कोयले की खपत बहुत ज़्यादा है, तो एक बड़े मात्रा में भारत कोल को इम्पोर्ट करता है। और उनमें से मुख्य रूप से भारत जो कोयला इम्पोर्ट करता है वो करता है ऑस्ट्रेलिया से। पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया वो दो ऐसे एरियाज थे जहां से इंडिया ने बहुत सारा कोयला इंपोर्ट किया, यानी निर्यात किया। और कोयले निर्यात किए किस लिए जाते हैं? कोल का इंपोर्ट होता है ताकि हम कोल से बिजली बना सके, और जब बिजली बनती है तो उससे हमें फायदा होता है। आप बिजली बनाते हो, उससे घर में बिजली आती है। तो कोल इंपोर्ट्स, प्राइमरी कोल से आपके घर की बिजली बनती है। कोल का इस्तेमाल किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में, और थर्मल पावर प्लांट में आपको फिर इसका इस्तेमाल करके आपके लिए बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो जितना महंगा कोयला उतनी महंगी आपकी बिजली के रेट। तो भारत कोयला जो इंपोर्ट करता है, उनमें से कई कंपनी, प्राइवेट कंपनियां हैं जो उसे इंपोर्ट करती है। तो अगर आप देखो ना शेयर, तो यहाँ दिख रहा है आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का डेटा है ये। इंडोनेशिया से इंडिया ने बहुत सारा कोयला इंपोर्ट किया 2012 से लेकर 22 तक के बीच में। आप देखो खासतौर पर 18 से लेकर 22 तक के बीच में इंडोनेशिया से बहुत सारा कोल इंपोर्ट किया गया। और कहानी ये की जा रही है कि जो कोल प्रोडक्शन है इंडिया का वो तो है ही है, कोल इंपोर्ट बढ़ेगा तो कंपनियां जो कोल जिस रेट पे इंपोर्ट करती है उससे आपकी बिजली की रेट्स बहुत हद तक डिटरमाइन होती हैं। इस बारे में ज़्यादा बात करने से पहले मेरा आपसे सवाल है कि कोयले आते तो पोर्ट पर है, मुझे बताइए सबसे बड़ा पोर्ट इंडिया का कहाँ पर है? मुंबई, गुजरात, केरला या तमिलनाडु में? आई होप आपको पता होगा। मुंबई में तो पोर्ट है भी बहुत बड़ा, काफ़ी फेमस भी है। क्या नाम है उन पोर्ट्स के, ज़रूर बताइए। तो अडानी ग्रुप्स के ऊपर अब सवाल क्या उठा? इनका कहना ऐसा है कि अडानी ग्रुप ने जो कोल यानी कोयला इंडोनेशिया से मंगवाया वो एक पर्टिकुलर रेट पे मंगवाया, यानी कोयला जो इंडोनेशिया से बाकी जगह भी भेजे जाते हैं उनका एक रेट होता है। अगर आप रेट देखें पर डॉलर टन का, तो यहाँ आपको दिख रहा है, अगर आप यहाँ देखें तो इंडोनेशिया जो एक्सपोर्ट करता है उनके रिकॉर्ड के हिसाब से क्या रेट है उनके, ये उनके रेट है 50, 60 ऐसे। और इंडियन इंपोर्ट के जो रिकॉर्ड है, कितने में इंडिया में इंपोर्ट किया गया, वो रिकॉर्ड ये दिखाता है, यानी इतना गैप है। इंडोनेशिया कहता है हमें इस रेट पे बेच रहे हैं, और जो अडानी ने जिस कंपनी के थ्रू खरीदा है उसका नाम है डीएल अकाया, उसका रेट है कि हमने इस रेट पे खरीदा है। तो जो वो रेट पे बेच रहे हैं उससे महंगा खरीदा गया है। इसका मतलब इंपोर्ट शायद जानबूझ के महंगा किया गया है, ऐसा इस अखबार की रिपोर्ट का कहना है। और अडानी ग्रुप ने कहा कि बिल्कुल गलत है ये, और ये न्यूज़ बिल्कुल भी गलत है। कोशिश है हमारी कंपनी का नाम खराब करने की और एक गलत पब्लिसिटी करने की, क्योंकि हमने ये सही रेट्स पे खरीदा था। और सवाल ये कि अडानी की कुछ कंपनीज के ऊपर पहले भी नोटिस 2016 में आए थे कि शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा जानबूझकर कीमतें बढ़ाकर खरीदी थी कोल्स की, जिससे उनकी कंपनी को फ़ायदा हो पाए। जो ये रिपोर्ट है ये भी कहती है कि अडानी ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, उनके प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा है। अराउंड 51% से ज़्यादा प्रॉफिट उन्होंने इस कोल के इंपोर्ट पे कमाया है। और इतना महंगा इंपोर्ट पे अगर उनको फ़ायदा हो रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी करती है। लेकिन अडानी ग्रुप्स का ऐसा कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, और जो डेटा है वो सेलेक्टिवली पिक किया गया है, यानी कुछ हिस्सों को ही उठाकर दिखाया गया है। जैसे इस मैप में आप देख सकते हैं, कोल तो सालों से लिया जा रहा है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को ही क्यों उठाया गया? क्योंकि वहाँ उनको अपनी थ्योरी को पुश करने का मौका मिलता। अब देखिए केस क्या है कि ईस्ट कालीमंतन से, जो इंडोनेशिया का लोकेशन है, यहाँ से कोल आया इंडिया तक। तो इनका ये आरोप था कि इंडिया पहुँचने पहुँचने तक कोल के दाम बढ़ गए, क्योंकि जो शिपमेंट चली, 30 शिपमेंट चली जनवरी में और 21 में, ये रस्ते में इनके दाम बढ़े, क्योंकि जो इंडोनेशिया क्लेम कर रहा है वो कुछ और है और इंडिया में खरीदे किसी और लेवल पे गए हैं, यानी 52% का प्रॉफिट मार्जिन है। ये एफटी का कहना है, फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है। अब देखिए कोयला इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? दुनिया भर से कोयला हटाने की बात की जा रही है कि हम न्यूक्लियर पावर से या बाकी और तरीके के साथ हम कोयले की जगह दूसरी चीज़ों से बिजली उत्पादन करें ताकि बिजली साफ हो और रिन्यूएबल हो। कोयला कुछ सालों में खत्म हो जाएगा, ऐसा उम्मीद की जा रही है
कि 125 सालों के अंदर अंदर दुनिया भर का कोयला खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपको और किसी जगह से बिजली उत्पादन करनी पड़ेगी। इसलिए क्यों ना आज ही आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। पावर शेयर इंडिया में सबसे बड़ा कंज्यूमर है कोयले का, लेकिन इंडिया उसको चेंज करने पर थोड़ा सा डरा हुआ है, क्योंकि कोयला क्योंकि सस्ता मिलता है कंपैरेटिवली न्यूक्लियर वगैरह के मुकाबले, तो बिजली सस्ती उत्पन्न होती है। सोलर के मुकाबले भी कोल से बिजली बनाना अभी तक सस्ता ही ऑलमोस्ट पड़ता है। तो इसलिए कोल को लेकर इंडिया थोड़ा ये है कि भारत में अभी तो पूरे देश को बिजली मिली है कुछ सालों पहले, तो अगर हम अभी कुछ ऐसे अल्टरनेटिव पे जाएं जहां दाम बढ़े हुए मिले तो लोगों को बहुत नुकसान होगा। तो दिक्कत ये हुई जब पीक डिमांड दिल्ली में हुई थी पिछले साल भी, और लगातार गर्मियों में बिजली की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, खपत बहुत ज़्यादा होती है, इस समय में रिक्वायरमेंट होती है और ज़्यादा कोयले की। इंडिया और कोयला इंपोर्ट करता है, तो उस स्थिति में अगर महंगा कोयला आएगा तो बिजली के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे जो कस्टमर्स पे ट्रांसफ़र होते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट इसको ठीक से हैंडल करे, क्योंकि अगर वो ट्वाइस जो मार्केट वैल्यू के दोगुनी दामों पर अगर वो खरीदते हैं कोयला, तो निश्चित रूप से उसकी कीमतें का जो फ़र्क है वो कौन पे करेगा? कस्टमर पे करेगा, कंज्यूमर बिजली का पे करेगा, तो वो आम जनता तक चीज़ें जाएंगी। इसलिए एक रिपोर्ट है, अभी तक हमें पता नहीं एग्जैक्टली कि रिपोर्ट टोटली सही है या गलत है, लेकिन जो भी इस रिपोर्ट में बोला गया वो हमने आपके सामने रखा। बाकी आपको क्या लगता है बताइए, क्या जानबूझ के कुछ एक डेटा सेलेक्टिवली पिक किया गया? आपको लग रहा है ऐसा हो सकता है? अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है मुंबई में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।